क्या क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन एक्सपोनेंट बेस का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक्सपोनेंट के कैसे रूल को फॉलो करता है, जो अभी आप इसका सॉल्यूशन में आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ जाएगी। निश्चित रूप से आप बहुत ही ईजी स्टेप से चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जानकारी लेने से पहले आप एक छोटी सी बात पहले ध्यान दीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक आप क्वेश्चन देखते होंगे, सपोज 2 का पावर 3 होल पावर 2। आपसे पूछा जाए कि ये वैल्यू और 2 का पावर 3 होल पावर 2 दोनों में कुछ अंतर है क्या, दोनों इक्वल है। बस यही चीज हमको चेक करना है कि दोनों क्या इक्वल है या नहीं। तो जब भी आपके पास इस तरह का आप अधिकांश क्वेश्चन देखते होंगे, आप ये भी रूल आपके दिमाग में होगा कि पावर पर पावर रहता है तो दोनों को इंटू कर देते हैं। सही बात, दोनों को इंटू ही करते हैं। आप इंटू करेंगे तो यहां डायरेक्ट आपके पास आएगा 2 का पावर 6। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, पावर पर पावर रहे, तो क्या इसको इंटू किया जाता है? नहीं, इसको इंटू नहीं करते हैं। इसका वर्क हम लोग को ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे कैसे आना है? पहले 3 का पावर 2 बनाएंगे, तो 3 का पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 नहीं, 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 करेंगे तो 2 का पावर 9। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए दोनों आपका इक्वल है क्या। तो थोड़ा सा ब्रैकेट देने के चलते ही आपका दोनों में अंतर आ गया। तो कुछ वही चीज आप यहां देख पा रहे हैं। इसमें क्या है कि ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे देंगे। अब इसका सॉल्यूशन देने के लिए आप क्या देख पा रहे हो, वो देखिए। इसमें यदि आप जाएंगे पावर के ऊपर, पावर रूट में है, तो भाई इसको हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब रूट एक्स को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे ये तो क्लियर है नहीं। तो ये एक अननोन क्वांटिटी है, तो अननोन क्वांटिटी तो इसको एज इट इज आप लिख दें। बट इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? यहां 4 का पावर 5 है, तो आप इसको ऐसे लिखें 2 का पावर 4 इंटू, हमें 4 4 4 4 5 टाइम लिखना है। तो आप एक टाइम लिख करके बाकी 4 का पावर 4 एज इट इज छोड़ दीजिए। अब इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 2 का पावर 4 इंटू है इसलिए ब्रैकेट देंगे 4 का पावर 4। अब 2 का पावर 4, यहां से वैल्यू क्या मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पावर 4। अब ये आ गया 16 पावर 4 पावर 4। अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बेस मिलता जाएगा। बेस के रूप में 16 आ रहा है। इस 4 को भी 16 बना सकते हैं। करना क्या होगा, आपको जैसा कि जानकारी है कि किसी नंबर पर स्क्वायर कर दें और उस पर रूट कर दें, तो दोनों स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, यानी उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं, 16 इस 4 को लिख सकता है रूट 16, और फिर इस 4 को लिख सकता है रूट 16। इधर आपके पास x रूट x और रूट x होगा। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि x के वैल्यू क्या होना चाहिए। अब x की जगह पर देखेंगे तो x का वैल्यू 16 आ रहा है, और यही 16 आपका आंसर बनेगा। बातें यदि समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालने का कोशिश करेंगे। अन्यथा फिर आप हमको बताएंगे कि सर कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम कमेंट में आपको इसका सॉल्यूशन सहित डाल देंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं जो आपको सॉल्व करना है। आप एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, यहां भी x का वैल्यू निकालना। फाइंड x, 49 का पावर x इक्वल टू x का पावर 14। अब इसमें आपको बताना है कि x क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर जरूर बताएंगे और अपना जानकारी को इंप्रूव करेंगे। यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहे। और प्रत्येक दिन के क्लास में जो भी जानकारी, जो यूनिक वैसा क्वेश्चन आते हैं, वो हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिले। और बाकी आप यदि नजदीक के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लास में भी आकर के अपने मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।